नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम इंडियन नेवी को लेके दो मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट के बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन नेवी में INS विक्रांत को इंडक्ट किया गया था, जो कि भारत में बनाया गया पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद एक और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इंडियन नेवी में इंडक्ट करने की प्लान किया जा रहा था, जिसको पहले एक 65,000 टन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर डेवलप करने का प्लान था, लेकिन रिसेंटली ज़रूरत को देखते हुए और इसको जल्दी से बनाने के लिए INS विक्रांत क्लास की एक सिस्टर वेसल को बनाने का प्रपोजल कोचिन शिपयार्ड की तरफ से दिया गया था, जिसको आने वाले 5 से 7 साल के अंदर ही तैयार किया जा सकेगा। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बात बताया जा रहा है कि उनके पास अभी सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए एक प्रपोजल को सबमिट किया जा चुका है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसको जल्दी ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसमें विक्रांत क्लास की एक और वेसल को बनाया जाएगा। और इसे अब इस वजह से जल्दी बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है ताकि चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सकेगा। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा नेवी की तरफ से अभी चाइनीज अंडर वाटर फ्लीट को भी काउंटर करने के लिए अपनी सबमरीन की स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी इंडियन नेवी की तरफ से कुल मिलाकर 24 अटैक सबमरीन को भी अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें 21 कन्वेंशनल सबमरीन होने वाले और बाकी 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होने वाले और बाद में 3 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी 2040 के आसपास इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। और इन सभी सबमरीन को 2040 तक ने भी अपने सर्विस में इंडक्ट करने वाली, जिनको जर्मन ऑरिजिन टाइप 209 और किलो क्लास की सबमरीन्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट तेजस MK1 और तेजस MK2 प्रोग्राम की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारी जितने भी तेजस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उन सभी में ब्रिटिश ऑरिजिन नोज सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी भारत की तरफ से इंडिजिनस तरीके से भी तेजस MK2 में इस्तेमाल करने के लिए एक फॉर्ज कोन को डेवलप किया जा चुका है, जिसकी टेस्टिंग को भी शुरू किया जा रहा है। इसे अभी खास करके तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अर्जेंटीना के साथ जब तेजस की डील की बात चली तो उसमें इस्तेमाल होने वाली UKV सिस्टम की वजह से हमको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद तेजस में इस्तेमाल होने वाली रडार कोन सेक्शन को भी भारत में बनाने का फैसला किया गया था। और अभी कुवाम की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले रडार कोन सेक्शन को एक इंडिजिनस ऑप्शन से रिप्लेस करने की तलाश किया जा रहा है। अब ये बात बताया जा रहा है कि जो नई इंडिजिनस रडार कोन को अभी डेवलप करना और टेस्ट करना शुरू किया जा रहा है। इसे अभी तेजस MK2 के साथ साथ तेजस MK1 फ्लीट में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी जो एडिशनल 100 के आसपास तेजस को इंडियन एयरफोर्स अपनी सर्विस में शामिल करने के लिए ऑर्डर करने वाली है, उसमें भी इंडिजिनस रडार कोन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बीच अगर तेजस को कहीं पर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता भी है तो उसमें भी UK बेस्ड रडार कोन सेक्शन के बदले इंडियन रडार कोन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ हमको तेजस को एक्सपोर्ट करने में आसानी होने के साथ साथ ये इंडिजिनस रडार कोन हमें इंपोर्टेड सिस्टम के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी पड़ने वाला है। अगला अपडेट ऑल ट्रेन व्हीकल की तरफ से। वैसे इनकी नाम से आपको पता चल चुका होगा, ये व्हीकल लगभग सभी तरीके के ट्रेन में ऑपरेट कर सकते हैं और अभी भारत को इस कैटेगरी की व्हीकल को खास करके लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद इंडियन आर्मी के लिए ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए BAE सिस्टम के साथ LND की तरफ से कोलैबोरेट करके BVS-10 कैटेगरी की व्हीकल को डेवलप किया गया था। ये एक ब्रिटिश ऑरिजिन ऑल ट्रेन व्हीकल था, जिसे अभी लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। फिलहाल अभी LND की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि इन व्हीकल को अभी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है और अभी इनको भारत में टेस्ट करना शुरू किया जाएगा। उनको विश्वास है कि ये व्हीकल इंडियन आर्मी की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और अभी इसको ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, UK और जर्मनी जैसे कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं। ये व्हीकल असल मायने में एक ऑल ट्रेन व्हीकल है, जो कि स्नो से लेकर डस्ट और मड में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है और चल सकता है। और इसको हम लोग चाहे तो एम्फीबियस रोल में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये भी है कि इसको अलग अलग कन्फिगरेशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम इसको चाहे तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो रिकवरी व्हीकल, लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट व्हीकल जैसे और भी कई तरह के रोल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको किसी भी तरह के हार्श वेदर कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से अभी इसको इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।